नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय का सबसे बड़ा सवाल है बिहार में का बा। नौकरी बा तो जवाब है ना, रोजगार बा तो जवाब है ना, कौनो भविष्य बा तो जवाब है ना। मोदी जी ने कहा नौकरी रोजगार फ्यूचर छोड़ो, एक हाथ से नोट लो और दूसरे हाथ से वोट दो। मोदी जी ने अपील की है कि 10,000 रुपल्ली में 5 साल का बिहार का ठेका हमको दे दो और इसके बाद हिसाब मत मांगना। आपको पता ही होगा, चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की 75,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले। 7,500 करोड़ रुपए खड़े खड़े। ये वही मोदी जी हैं जो दिल्ली में 100 रुपए की मुफ्त बिजली और पानी पर गला फाड़ा करते थे कि रेवड़ी है रेवड़ी। दिल्ली की नई वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो विधानसभा में कह दिया कि किसी डॉक्टर ने कहा था जनता को सस्ती बिजली पानी बस सर्विस देने को। सस्ती शिक्षा से नफरत करने वाली रेखा गुप्ता बिहार का कैश ट्रांसफर स्कीम देख लेंगी तो बेहोश हो जाएंगी। खैर, विपक्ष कह रहा है कि यह कोई योजना नहीं, सीधे सीधे घूसखोरी है। नोट लो और वोट दो का धंधा है। पहले तो प्राइवेट आदमी घूस देता था और सरकारी बाबू लेता था। अब मामला एकदम उलट गया है, सरकार घूस देती है और प्राइवेट आदमी लेता है। कोई दबी छिपी बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लाइव टीवी पर अवतरित होते हुए 10,000 की रकम जारी की, बिल्कुल कैश, बैंक से सीधे 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में टन की आवाज के साथ रकम ट्रांसफर। इसे घूस क्यों कहा जा रहा? क्योंकि मोदी ने 10,000 रुपया भेजते ही ताकीद कर डाली कि देखना, किसी भी तरह से आरजेडी और उनके सहयोगी दलों की सरकार न बनने पाए, हम ही को वोट देना। साफ संदेश दिया, हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम हमें वोट देना। देखिए, बिहार में करीब 3 करोड़ 39 लाख महिलाएं हैं। मोदी जी ने 75 लाख यानी करीब 22% महिला वोटरों की झोली में 10,000 रुपए की कथित रिश्वत गिरा दी है। तो क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को रिश्वत देकर एनडीए ने अपनी जीत पक्की कर ली है? क्या यह कहा जा सकता है कि एनडीए ने नकद नारायण के नाम पर जनता जनार्दन का ईमान खरीद लिया है? क्या नीतीश और मोदी की जोड़ी वाली कैश योजना ने बिहार में आरजेडी और उसकी सहयोगी दलों की सरकार आने की संभावना को कुछ धुंधला कर दिया है? आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, यह पूरी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से चलाई जा रही है। इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, पूरा पैसा राज्य सरकार लगा रही है। केंद्र सरकार इसमें चवन्नी नहीं दे रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर चेहरा चमकाने आ गए। घूस की रकम उनके कर कमलों से जारी की गई कथित तौर पर। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की मोदी के सामने अब पहले वाली हैसियत नहीं रह गई। आपको सुनने में बुरा लग सकता है अगर अब बिहार के वासी हैं तो, लेकिन हकीकत यही है। वो खुद तो मोदी जी के सामने दंडवत है ही। आपने देखा होगा हर रैली में वो बिहार की आम जनता को मोदी जी के सामने जबरदस्ती दंडवत करवाते हैं। पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, फैसले नहीं ले पा रहे। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने सहयोगी बीजेपी से अपनी बात मनवाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की सलाह देने की स्थिति में भी नहीं है। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने सहयोगी बीजेपी से अपनी मनवाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की सलाह देने की स्थिति में भी नहीं है। यही वजह है कि जिस योजना पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का नाम और चेहरा चमकना चाहिए था, उस पर नरेंद्र मोदी ने अपना फोटो छाप दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि बिहार की महिला वोटरों को परोक्ष रूप से वोट देने के लिए रिश्वत देने वाली स्कीम कितनी कारगर साबित हो सकती है। हो भी सकती है या नहीं हो सकती। कभी प्रधानमंत्री मोदी ऐसी योजनाओं का रेवड़ी कल्चर कहकर माखौल उड़ाया करते थे। कर्नाटक में जब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर पात्र महिला को सिर्फ 2,000 रुपए महीना देने का वादा किया, तो बीजेपी ने इसे फ्रीबीज बताते हुए आलोचना की। बीजेपी के एक नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय इस रेवड़ी कल्चर से इतने आहत हुए कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहा, मिलॉर्ड, इस तरह की योजनाओं की वजह से जनता के पैसों की बर्बादी होती है, इसे रोकिए। खासकर अगर किसी राज्य की वर्तमान सरकार ठीक चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं लेकर आती है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, ये दलील दी।
उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उसी बीजेपी को जब लगा कि जनता के लिए लोक लुभावन नकद नारायण योजनाएं चुनाव जीतने का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ औजार साबित हो सकती हैं, तो उसे अपनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। उदाहरण से समझिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने थे। शिवराज सिंह चौहान सरकार की हालत पतली थी। बीजेपी सरकार की वापसी की संभावना मुश्किल में दिख रही थी। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना में 21 साल से लेकर 60 साल की वैसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम थी, उनको हर महीने 1,000 रुपया दिया जाने लगा। 3 महीने बाद ही जब चुनाव और नजदीक आया तो 1,000 की रकम बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक वादा किया कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो इस रकम को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ मतदाता हैं। इनमें महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 70 लाख है। लाडली बहन योजना के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 32 लाख महिला मतदाताओं को सीधा फायदा मिला नकद का, यानी लगभग 50% महिला मतदाताओं के खाते में मामा शिवराज ने सीधे रिश्वत भेजनी शुरू कर दी। इसका सीधा फायदा चुनावों में बीजेपी को मिला तुरंत। कहते हैं इस स्कीम का इतना गहरा असर हुआ कि 2023 के चुनाव में हारती नजर आ रही बीजेपी ने राज्य की 230 में से 160 सीटों पर जीत हासिल कर डाली। उस साल राज्य में सबसे ज्यादा 76.22% का वोटिंग टर्नआउट रहा। कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक लगभग 50% महिला मतदाताओं ने सीधे बीजेपी को वोट कर दिया। गौर कीजिए, यह संख्या लगभग उतनी ही है जितनी महिला वोटरों को लाडली बहना योजना से सीधा फायदा मिल रहा था। मध्य प्रदेश में सिर्फ इस योजना पर हर महीने 1210 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सोचिए, 1210 करोड़ हर महीने। राज्य के खजाने पर दबाव इतना है कि कह नहीं सकते योजना को कितने लंबे अरसे तक खींचा जा सकता है, लेकिन सरकार बनाने और फिर बचाए रखने के लिए बीजेपी को इसे करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र पर आइए। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी 2024 में विधानसभा के चुनाव होने थे। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति की सरकार थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर वहां भी लाड़की बहन योजना शुरुआत की गई। 21 साल से लेकर 65 साल तक की वैसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम थी, उनके खाते में हर महीने 1,500 रुपए दिए जाने लगे। इस योजना से राज्य की लगभग 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को सीधा फायदा मिला और इसका उतना ही सीधा फायदा महायुति को विधानसभा चुनाव में मिला। पुणे, नासिक, नागपुर, सोलापुर और ठाणे में महायुति को सबसे ज्यादा फायदा मिला क्योंकि इन्हीं जिलों में लाड़की बहन योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी थे। इन जिलों में 2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट उसी साल के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 6% से ज्यादा रहा। इन 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों में से महायुति ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी भाजपा पैसे के दम पर इस कामयाबी को दोहरा सकती है, कैश ट्रांसफर के दम पर? इसका जवाब यह है कि बिहार अलग किस्म का राज्य है। दूसरी बात, जिन महिलाओं के वोट बिखरने से रोकने के लिए यह योजना लाई गई है, नीतीश कुमार जो योजना लेकर आए हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा पहले से नीतीश कुमार को वोट दे रहा है। तीसरी बात, यह एक मुश्त योजना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह मासिक योजना थी और चुनाव से लगभग 4-5 महीने पहले इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इससे महिलाओं के साथ सरकार का एक रिश्ता बन गया था, एक कनेक्ट बना था। एक मुश्त रकम के साथ एक मुश्किल ये होती है कि लगता है अब तो मिल गया, आगे क्या? चौथी बात, बिहार में जातीय समीकरणों को पैसे के दम पर तोड़ने का ख्याल जोखिम भरा है, मुश्किल भरा है। और 5वीं बात और सबसे बड़ी बात, यह बड़े परिवारों के भीतर अपने अंतर्विरोध पैदा कर सकता है क्योंकि योजना एक परिवार की एक महिला की है। ऐसे में परिवार की दूसरी महिलाओं पर उसी तरह का असर मुश्किल है। एक बात और, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, खासकर राहुल गांधी की। नीतीश की ढलती उम्र और कमजोर स्थिति में
जो सबसे बड़ा नैरेटिव बिहार में बनेगा वो ये कि एनडीए के सत्ता में आने की सूरत में नीतीश को ही सीएम बनाया जाएगा या बीजेपी इसमें खेल कर देगी। अगर विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाता है कि एनडीए को कितना भी वोट दे दो, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, तो कितना भी रुपया बांट दीजिए, कुछ काम करने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।